समय के साथ जो विघटन हुए हैं उसमें बड़े से बड़ा जो विघटन नजर आता है वह है धर्म का विघटन। वह विघटन नहीं कि नीति में, सामाजिक सिद्धांतों में, रीति रिवाजों में, प्रचलन में जो विघटन होता है वह नहीं। अगर विघटन की ही बात हम कहें तो जो एकमात्र विघटन हुआ है वह धर्म का विघटन है। और विघटन भी इस भांति हुआ कि उसे हम विघटन समझते ही नहीं। आप देखें हमारे लिए धर्म का क्या अर्थ है। बहुत पारंपरिक रूप से भी देख लें और जो तथाकथित रूप से आध्यात्मिक दृष्टि है उसमें भी देख लें तो धर्म का क्या अर्थ है। धार्मिक दृष्टि से देखें, पारंपरिक दृष्टि से देखें तो जो जीवन शैली है उसको एक विशेष तरीके के नियम के अनुकूल जीना वह धर्म है। और उसी में जुड़ा हुआ है मृत्यु के बाद स्वर्ग या वैकुंठ की आकांक्षा या कुछ मोक्ष की आकांक्षा वगैरह वगैरह। थोड़ा आध्यात्मिक अर्थ ले लें तो उसमें है मन की शांति, मन को स्थिर करना, मन को रोकना या दुख से मुक्त हो जाना, पीड़ा से मुक्त हो जाना या किसी आनंद की प्राप्ति हो जाना वगैरह वगैरह वगैरह। आप जितने भी आधुनिक आध्यात्मिक गुरुओं को सुने तो कोई सुदर्शन क्रिया सिखा रहा है, कोई इनर इंजीनियरिंग सिखा रहा है, कोई यौगिक क्रियाएं सिखा रहा है, कोई विपस्सना सिखा रहा है, कोई ध्यान की बहुत सारी विधियां सिखा रहा है। और उन सारी विधियों से शांति, शक्ति, शांति मिले, शक्ति मिले, क्या करने के लिए मिले? वही जो हम अब तक करते आए हैं उसी को करते हुए मिले। लेकिन और अगर थोड़ा बहुत हाथ पैर इधर उधर मारते हैं तो उपनिषद भी सुनाते हैं। और उपनिषद के जो अर्थ हैं, गीता के जो अर्थ हैं, वह अपने इसी दायरे में हेर फेर करके उसका अर्थ बिठा लेते हैं। लेकिन अगर आप उपनिषदों की ओर दृष्टि डालें, कुछ मिलने की वे बात ही नहीं करती। सवाल ही कुछ मिलने, कुछ शांत होने, कुछ दुख से मुक्त होने, इसकी वो बात ही नहीं कर रहे। कैसे वे लोग थे, कैसी उनकी मनोदशा थी, कैसे उनकी चित्त की दशा थी, कैसी परिपक्वता थी, जो यहाँ कुछ मांगता ही नहीं। यहाँ वो देख लेता है कि सब बचकानी बातें। एक उपनिषद है कठोपनिषद। कठोपनिषद में 5 साल का बच्चा, पौराणिक कथा है कि वो यमराज से कहता है कि यमराज उसे बहुत सारी चीजें देने को कहते हैं। आज का हमारा समय होता, अगर हम नचिकेता की जगह होते तो अधिक से अधिक क्या मांग सकते थे? अधिक से अधिक हम ये मांगते कि हमारा चित्त शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, हमारे भीतर से जो दुख है वो सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाए, वो कभी हमको दुख ना हो, वगैरह वगैरह, यही सब मांग लेते। उस समय जो मांगा जाता था उस समय के हिसाब से, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा चित्त बेहवल नहीं रहा होगा, तो जो कुछ मांगा जाता था
धन, घोड़े, हाथी, स्त्रियां, राज पाट, यही सब मांगा जाता था। मांगता क्या है? वो जानना क्या चाहता है? 5 साल का बालक, 5 साल का बालक का मतलब कि जो सरल बुद्धि है, जरूरी नहीं कि उम्र 5 साल की रही हो, जो सरल बुद्धि है, सहज बुद्धि है, जो अभी बहुत टेढ़ी तिरछी नहीं हुई है, ऐसी ऐसी बुद्धि। उपदेश कौन करता है? मृत्यु का देवता, समय का, समय जिसके हाथ का खिलौना है, काल जिसके हाथ का खिलौना है, काल का देवता, यानी वह व्यक्ति जो समय के पार देखना शुरू कर दिया है, वह उपदेश देता है। पौराणिक आख्यान है कि यमराज स्वर्गलोक से आकर के उपदेश देते हैं, वह बात नहीं। बिल्कुल जो समय के पार जिसकी अंतर्दृष्टि हो गई है, वह जो सरल चित्त की बुद्धि है, उसको उपदेश दे रहा है। और वो सरल चित्त की बुद्धि क्या मांगती है? कहती है कि सच क्या है, ये सब तो है, चला जाएगा, छट जाएगा। पूछता है कि क्या ये हमेशा रहेगा? वो कहते हैं कि नहीं, हमेशा नहीं रहेगा। अरब खरब साल कितना भी कहो, एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। तो वो उसको फिर सत्य का उपदेश करते हैं। दूसरे उपनिषद हैं, जैसे एक उपनिषद है जिसमें ऋषि कुमार जंगल से, गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आ रहे हैं। पिता दूर से ही उसे देखते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि चूक हो चुकी है। पास आता है और उससे पूछते हैं कि क्या क्या सीखा। वो बताता है कि फला सीखा, यह सीखा, वह सीखा। वो पूछते हैं कि वह सीखा, वह जाना जिसे जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है, और जिसे न जान करके सब जाना समझा व्यर्थ रह जाता है। तो कहता है ऐसा तो कुछ नहीं सीखा मैंने। तो कहते हैं जाओ सीख करके आओ। और बड़ी मजे की बात है, जब जो व्यर्थ था उसको सीखना था तो कक्षा में सिखाया जाता था, ग्रंथों के बीच में सिखाया जाता था, मंत्र याद करने पड़ते थे, संस्कृत का व्याकरण याद करना पड़ता था, सारी कलाओं को सीखने के लिए बहुत महीन दृष्टि उघाड़नी पड़ती थी। लेकिन जब ऋषि कुमार जाता है वापस गुरुकुल में, अपने गुरु से कहता है कि क्या आपने वह सिखाया जिसे जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है, जिसे न जान करके सब कुछ जाना हुआ व्यर्थ रह जाता है? तो वो कहते हैं कि नहीं, वह नहीं सिखाया, यह थोड़ी सी गायें हैं, इनको लेके जाओ, जब ये गाय 1000 हो जाए तो वापस आना, तो लौट करके आना। ऋषि कुमार सीखने के लिए तत्पर है, ब्राह्मण कुमार है, और वो लेकर के गायों को चल देता है जंगल की तरफ। जंगल में ले जाता है, गायें बछड़े देती हैं, फिर और भी उनका वंश बढ़ता है। धीरे धीरे कई वर्षों में वह जो कुछ गायें थी वो 1000 गायें हो जाती हैं। लेकिन इन 1000 गायों के होने में वह उनके साथ साथ रहते वह घटना घट जाती, वह रहस्य पता चल जाता है। वह रहस्य कहीं छिपा थोड़ी है, सौंदर्य कहीं छिपा थोड़ी है, सौंदर्य दृष्टि में ही है, लेकिन आप खोजोगे तो नहीं मिलेगा। आप सौंदर्य खोजोगे, कहाँ खोजने जाओगे? अगर आप फूल में सौंदर्य नजर आता है, फूल की पंखुड़ियां पंखुड़ियां तोड़ दोगे, कहीं सौंदर्य मिलेगा? कैसे किसी को बता सकते हो कि इसमें सौंदर्य है? क्या तर्क उपयोग करोगे? बस आप ये कह सकते हो कि भाई देखो इसे, अगर नजर आ जाए तो अच्छा है,
नहीं आता है तो क्या किया जा सकता है? थोड़ा उपाय कर सकते हो, थोड़ा हंसी मजाक करते हुए उसके मन को थोड़ा शांत कर सकते हो, लेकिन फिर भी सौंदर्य किसी को दिया नहीं जा सकता है। सौंदर्य बोध किसी को, विस्मय बोध किसी को दे नहीं सकते हैं आप। और कथा कहती है कि वो बोध को उपलब्ध होता है सत्य के, उसे जानने में सक्षम होता है जिसे जानकर सब कुछ जान लिया जाता है, और जिसे न जानकर कुछ भी जाना हुआ व्यर्थ जाता है। केन उपनिषद कहता है कि वह नहीं जो मन से जाना जा सकता है, मन में सोचा जा सकता है, जिससे मन सोचता है वह सच है। ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग किस चीज का पता लगा रहे हैं? और यह पता लगाने वाली जो हमारी थाती थी, यह जो अन्वेषण करने की, इस दिशा में अन्वेषण करने की, इस चीज को उघाड़ने की जो हमारी विरासत थी, कैसे खो गई? हम उसकी जगह पर कुछ और खोजना शुरू कर दिए। सांसारिक रूप से ही नहीं, धार्मिक रूप से भी कुछ और खोजना शुरू कर दिए, और उसे न जान करके कुछ भी हम जान जाते हैं, देर अबेर वह व्यर्थ चला जाता है। आप शांति ही पा जाइए, लेकिन देर अबेर वह खत्म हो जाता है। एक छोटी सी बोध कथा है। एक व्यक्ति से ईश्वर प्रसन्न हो गया। पुरानी बात रही होगी, ईश्वर बिल्कुल निकट ही रहता होगा पौराणिक रूप से। उसने उससे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि कुछ चाहने वगैरह की भाषा है। तो उसने कहा कि ये घोड़ा ले जाओ मेरा, इस घोड़े पे सवार होकर के फिर तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता, फिर तुम अजेय रहोगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये जीत वगैरह, ये विजय पताकाएं वगैरह जो हैं, इनका मेरे लिए कोई काम नहीं है। मैं जीत भी जाऊंगा तो क्या अर्थ है उसका? किसको जीतना है यहाँ, और क्यों जीतना है? क्या ऐसी हीनता की की ग्रंथि है मेरे अंदर जो कह रही है जाओ जीतो, जाओ जीतो? तो यह अपने पास रखिए, ये विजय वगैरह के घोड़े, मुझे इनकी जरूरत नहीं। तो उसने, ईश्वर ने अपनी अंगूठी निकाल के दी और कहा कि यह बेशकीमती रत्न है, यह जिसकी अंगूठी में रहता है उसके पास सब सौभाग्य, सब समृद्धि उसे मिलती जाती है। वो कहता है कि इसको अपने पास ही रखिए, ये आपको ही सौभाग्य, समृद्धि, धन, लक्ष्मी, वो गणेश, ये सब कुबेर, ये सब आप ही को शोभा देता है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। फिर वो कहता है कि ये सुंदर अप्सरा है, इन्हें ले जाइए, इनका कभी भी रूप यौवन मलिन नहीं पड़ता है। तो उन्होंने कहा महाराज आप अपने पास रखिए, मेरे पास वैसी स्त्री है जो बूढ़ी हो जाने वाली है, जो मलिन हो जाने वाली है, जिसका रंग रूप समाप्त हो जाने वाला है, उसी से ही किसी तरह से साथ निभ जाए। ये तो अगर मलिन वगैरह नहीं पड़ेंगी तब तो इनसे मुक्त ही होना, फिर इनके साथ कैसे निर्वाह हो पाएगा? तो इन्हें आप ही रखिए। फिर वो कहता है कि ईश्वर कहते हैं कि आप कुछ तो लीजिए, कुछ तो आप ले जाइए। बड़ी अद्भुत बात है, जब आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, चारों तरफ से आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाता है, और आप फिर करें तो क्या करें, उसका क्या होगा? पर ऐसा नियम है,
जैसे ही जगह खाली होती है चारों तरफ से बरसना शुरू हो जाता है और सबसे पहले देवता वगैरह भी आ जाते हैं देने के लिए। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत अगर आपकी देने की इच्छा है तो ये फूल का पौधा जो पास में गमले में रखा हुआ है दे दीजिए। तो बड़े चकित हुए ईश्वर कि भाई इसको तुम क्या करोगे, ये तो अभी सुबह अभी खिला हुआ है, सांझ को मुरझा जाएगा। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बस इसी में मुझे जीवन का सत्य पता चलता रहेगा कि जो अभी खिला है अभी मुरझा जाएगा, और इसमें मुझे प्यास बनी रहेगी उसकी, जिस पर सब कुछ खिलता है और मुरझा जाता है, उसके दर्शन की प्यास बनी रहेगी। तो यह जो दृष्टि है, ये जो उसकी ओर घूमी हुई दृष्टि है, जिसको न आप ध्यान कह सकते हैं न धर्म कह सकते हैं, किस कैटेगरी में रखिएगा। वो जो पुरानी धर्म की कैटेगरी थी वो तो बड़ी दूषित हो गई है, उसमें धर्म के नाम पर तो न जाने कितने छुए चल गए, न जाने कितने बलात्कार, न जाने कितने नृशंस नरसंहार हो चुके। वह कैटेगरी ही अब जुबान पे लाने में लगता है कि कुछ अपवित्र हो रहा है। यह जो अन्वेषण है, यह जो कुछ अकारण अन्वेषण है, आप अगर कारण से अन्वेषण कर रहे हैं तो दूर नहीं अन्वेषण जाएगा, अकारण अन्वेषण। कभी कभी कहते हैं लोग ये इलिट क्लास का यह अन्वेषण है। इलिट क्लास मतलब जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं, अभिजात्य वर्ग। लेकिन अभिजात्य वर्ग का है, इसका मतलब कि जो अभिजात्य नहीं है उसके लिए अन्वेषण नहीं है। इन अर्थों में तो कबीर सबसे अभिजात्य हैं, उनके पास बाहर कुछ भी नहीं है, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, लेकिन उनका अन्वेषण पूरी धरती पर गिने चुने 2-4 लोगों में से एक कोई कबीर के सामने ठहरता है। ऐसा अभिजात्य वर्ग है उनका। तो यह जो अकारण को खोजने की अकारण कला है, जो न धर्म है न अध्यात्म है न ध्यान है। शुरुआत में हम बात करते हैं कि अध्यात्म है, ये ध्यान है, ये धर्म है, इससे दुख मुक्त हो जाएंगे आप, इससे आप भ्रमों से मुक्त हो जाएंगे। शुरुआत में ये सब बातें चलती नहीं तो हम आप बैठ करके बात ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं यह सब बातें बड़ी ओछी हो जाती हैं कि दुख से मुक्त होना, भ्रमों से मुक्त होना, कोई आध्यात्मिक उपलब्धि वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें बड़ी पीछे होती चली जाती हैं। अकारण, फिर आप कहेंगे अकारण, अकारण फिर क्यों खोजना? अकारण ही खोजना है। अकारण के ही खोजने में कुछ ऐसा ऐसा उभर करके आता है जिसके सामने कोई भी कारण बड़े फीके, सारे कारण बड़े ही ओछे। अकारण, ये शुरू में थोड़ा झांसे में जब आ जाते हैं लोग, फिर हम कहते हैं कि अकारण। पहले बहुत कारण देंगे, बड़े जिनविन कारण देंगे, उन कारणों से भी थोड़ा सा राहत भी मिलती दिखाई पड़ेगी, फिर अंत में बात ये अकारण। अब बताइए ना, सौंदर्य का क्या कारण है? और सौंदर्य नहीं है जीवन में, कौन सा अभाव हो गया? धरती पर 90% लोग हैं, ज्यादा ही प्रतिशत होगा जिनको सौंदर्य का जीवन में कभी भी बोध नहीं होता। तो सौंदर्य के होने से क्या हो गया? सौंदर्य तो अकारण है, इससे क्या उघड़ गया? पर अगर काज एंड इफेक्ट की भाषा में बात करें तो जिसको सौंदर्य बोध नहीं है उसका जीवन बड़ा रीता है, बड़ा खाली है, बड़ा अभावपूर्ण है। लेकिन वह तब पता चलता है जब सौंदर्य बोध हाथ में आ जाता है, जब सौंदर्य बोध जीवन में घटित होना शुरू हो जाता है, तब लगता है आह क्या चूक रही,
लेकिन उसके पहले अगर किसी भी कारण से सौंदर्य बोध को पकड़ने जाएंगे तो सौंदर्य बोध कभी हाथ नहीं आएगा, क्योंकि कारण में ही आप चाहो कि अब मैं सौंदर्य बोध को, विस्मय बोध को खोज लाऊंगा अपने जीवन में, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे ही आपने कोशिश करनी शुरू की तैसे ही वो चीज सरकनी शुरू हो गई। तो आज सुबह जो हम लोगों के लिए प्रश्न था, हम लोग जिस प्रश्न के साथ गए थे कि बिना सुनने वाले के सुनना, जो भी कुछ कानों पर घट रहा है, कानों पर जो भी सुनाई दे रहा है, उस पर बिना सुनने वाले के, अर्थात बिना उसको पहचानने वाले के सुनना क्या है, उस पर हम सब लोगों ने प्रयोग किया है। और साथ ही साथ भीतर बिना सुनने वाले के सुनना, भीतर बिना सुनने वाले के कुछ तल हैं, बस ऐसे ही चर्चा के लिए। जैसे कि जब भीतर हम बिना सुनने वाले के सुनते हैं तो जो विचारों की बातचीत चल रही है, वार्तालाप चल रहा है, वह आवाज सुनाई पड़नी शुरू होती है। ईयर ड्रम पर वो आवाज नहीं टकरा रही है, लेकिन भीतर वो आवाज गूंज रही है, वह आवाज चल रही है, भीतर वो योजना चल रही है कि उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, तो वो आवाज भीतर चल रही है। उस आवाज को सुनना पहले पकड़ में आएगा। जब हम भीतर ये सवाल उठाते हैं कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है, तो पहली तो बात हमको यही पहली बार पता चलता है कि भीतर भी आवाज गूंज रही है, भीतर भी आवाज चल रही है। तो भीतर पता चलता है कि हाँ, जो बातचीत चल रही है उसमें एक आवाज है। तो उस आवाज को भीतर सुनना और फिर तत्क्षण सवाल उठाना, बिना सुनने वाले के भीतर सुनना क्या है। यह सवाल उठाने के साथ कुछ अब अनूठा होता है, जिस पर हम अब थोड़ा प्रकाश डालेंगे। और बाहर बिना सुनने वाले के, अर्थात जो कानों पर आवाज टकरा रही है, उसको बिना शब्द दिए, बिना कोई छवि दिए, बिना कोई ख्याल दिए सुनना। उस पर अगर इस तरह से सुनाई देना सक्षम, सुनाई पड़ना घटित होने लगा, तो कुछ वहां अद्भुत घट रहा है। उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। ठीक है सर, मौसम में समता आ गई है, तो ना सर्दी है और गर्मी महसूस नहीं हो रही है ज्यादा। सर्दी तो खैर नहीं है, कोई गंध नहीं है वातावरण में, और मुंह का टेस्ट भी न्यूट्रल है। आवाजें तो खूब सारी है, आज उसी पे अवलोकन ही है एक्चुअली। सर अभी आप एक बात कह रहे थे कि उपनिषदों की जो दृष्टि है वो दूषित हो गई है। अब तो ये बात मेरे को आज के अवलोकन के बाद बिल्कुल से समझ सकता हूं मैं कि वो दूषित होने का कारण क्या हुआ हो। बिल्कुल सही बात है कि वो सुना ही नहीं गया, या जब सुना गया तो सिर्फ हमने सुना, ये कारण है उसके दूषित होने का। क्योंकि ये आज मेरे देखने में बहुत सारी चीजें इसमें आई थी। पहला तो ये कि सर जब बाहर के तल पे इस सवाल के साथ इस प्रयोग में उतरते हैं तो बहुत सारी आवाजें, बारीक, कम बारीक, ज्यादा मोटी, हर तरीके की आवाजें जो मेरे सुनने की रेंज में है, वो सब के बारे में पता चलने लग जाता है कि हाँ ये आवाजें आ रही है। अब इस अवलोकन के अंदर भी कई चीजें हैं जो पहले बोली गई हैं अपनी बातों में, लेकिन ज्यादा समझ में नहीं आई या ध्यान नहीं गया, वो धीरे धीरे इसमें खुलती चली जाती है। जैसे एक चुनाव रहित सजगता की हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे लास्ट सैटरडे, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं तो चुनता नहीं हूँ, क्या होता है कुछ होता है। इस अवलोकन में ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि जब बहुत सारी आवाजें आ रही होती हैं उस वक्त प्रश्न के साथ जब है, अचानक से ऐसा होता है कि किसी एक आवाज को ही सुना जाता है और बाकी सारी आवाजें बंद हो जाती है। मतलब हो रही होंगी वो शायद, पर मुझे सुनाई नहीं देती है।
उसमें यही हुआ है कि कोई एक आवाज जो है वो चुन ली गई है, और चुनने का मेरा अपना कुछ कॉन्शियसली भले ही नहीं चुनी हो मैंने, पर मेरा शायद कोई ढंग हो सकता है, या तो मैं कोई कर्कश आवाज पकड़ के उसे चुन रहा हूँ, कोई मधुर पकड़ ली है, कोई धीमी पकड़ ली, कोई कुछ भी पकड़ सकता हूँ मैं, पर मैं एक आवाज को किसी न किसी को पकड़ूंगा जरूर। और उसके बाद वो सब सुनना बंद हो गया। फिर से प्रश्न आता है, और प्रश्न आने के बाद जितनी सारी आवाजें थी वो फिर आना चालू हो जाता है। मतलब ये एक ऐसा बार बार स्विचिंग टाइप सा हो रहा था कि आवाजें आ रही हैं, बंद हो गई, आवाजें आ रही बंद। और उस समय ऐसा लगता था जब सारी आवाजें आती थी तो जैसे कि मतलब मैं एक चुंबक टाइप बन गया हूं, और ये पूरा का पूरी सारी चीजें मेरी तरफ ही बही चली आ रही है। ऐसा एक सेंटर टाइप फील होने लगता है उस समय जब सारी आवाजें एक साथ आती हैं तब। अच्छा, फिर इसी प्रश्न के साथ जब भीतर जाते हैं तो मैं ये देख रहा था कि ये भीतर और बाहर का प्रयोग, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है। बस इतना सा एक फर्क दिखता है कि बाहर जहां से आवाज आ रही थी वो सोर्स बना रहता है, आवाज आती रहती है, और भीतर आवाज गायब हो जाती है, सब बंद हो जाता है। लेकिन मैं इसमें ज्यादा देर ठहर नहीं पाता हूँ, वो फिर से मैं कुछ चुन लेता हूँ, और सवाल आता है फिर ड्रॉप हो जाता है, सवाल आता है फिर ड्रॉप हो जाता है। पर जो सबसे अच्छी अच्छी चीजें कुछ और इसके साथ सामने आई वो ये है कि कई चीजें आपसे सुनता हूँ, समझता हूँ, स्वीकारने में वो बात कहीं ना कहीं रह जाती। मुझे लगता है कि मैं समझ गया, मुझे स्वीकार हो गई ये बात, पर आज ऐसा था कि जब तक मैं देख नहीं लिया आज उसको, तब तक वो मेरे को आज पता चला कि हाँ एग्जैक्टली स्वीकार करना होता क्या है। जैसे जैसे आप कहते हैं कि आपको आप नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ सर मैं अकेला बैठ के तो ये जब प्रयोग करता रहता हूँ तो एकदम सजग रहता हूँ, लेकिन सुनना एक्चुअली जब मैं बातचीत में जाता हूँ वहां जब सुनना होता है तो मैं सर नहीं कर पाता वहां पे। आपने मेरे को कल भी परसों भी कई बार बोला है आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे, पर ये बात उस समय आप जब कह रहे हैं समझ में आती थी। समझ में आने के बाद मुझे ये लगता था कि हाँ अब मैं समझ गया हूँ, अब शायद मैं कर लूंगा, ये समझ के चलता था मैं इस बात। पर आज मेरे को ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि मैं रिएक्शन देना बंद कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ये चीज नहीं होगा। एक और चीज वो बड़ा आपको हतप्रद, मतलब मुझे बड़ा हतप्रद कर गई, वो ये थी कि अगर मैं ये अभी कहूं, डिक्लेयर करूं कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में कुछ भी सुना नहीं है और ना कुछ देखा है। ये बात मेरे को आज बिल्कुल स्पष्ट है। मतलब ये एक सहूलियत है कि इस चीज को आप भी कुर्सी कहते हैं, इस चीज को मैं भी कुर्सी कहता हूं, तो मैं आपकी बात समझ जाता हूं, हम लोग व्यवहार में रह सकते हैं। पर जब आप इसको कुर्सी कह रहे हैं तो सुन मैं वही रहा हूं जो मैं कुर्सी कहता हूं, आपका कुर्सी का हवा नहीं सुन रहा हूं। यही का यही देखने में भी होता है। तो यहाँ से कई सारी चीजें एकदम साफ हो जाती है। जैसे आपने कभी कहा हो या मैंने भी कहीं पहले सुना हो, ध्यान परम शांति है। बिल्कुल ऐसा लगता था कि हाँ ये तो बात बिल्कुल समझ में आई हुई है, ये हम कर सकते हैं। क्या समझ थी शांति के नाम पे? मुंह बंद हो जाए। पता चल गया धीरे धीरे कि वो नहीं है ध्यान। उससे ज्यादा क्या बात आगे बढ़ी कि नहीं, सिर्फ मुंह का बंद होना नहीं, मन का बंद होना शांति होती है। ये मेरी परिभाषाएं हैं शांति की, मैं सिर्फ इन्हीं को सुनता था। आप शांति कह रहे हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि आप किस शांति की बात कर रहे हैं। मुझे जो पता है शांति में सिर्फ वही सुनूंगा। शब्द आपके हैं, अर्थ मेरा रहेगा उसमें। तो अब हालांकि मैं मन को खूब कोशिश भी कर लिया शांत करने का कि शांत हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हुआ, तो एटलीस्ट
इस बात को समझने से कि हाँ मन का शांत होना ध्यान होता है, तो लगता था कि हाँ कुछ पता है मेरे को। या मान लो किसी वजह से कर भी लिया, ऐसा एक प्रोजेक्ट किया हुआ एक चीज है कि मन को शांत कर लिया, हाँ अभी मैं ध्यान में होता, ये कुछ भी ध्यान में नहीं। जिस शांति की आप बात कर रहे हो उसका हमें कोई अंदाजा भी नहीं। कहते हैं सर के आपने किसी चीज में बहुत मेहनत करी है, समय लगा लिया, ऊर्जा लगा ली, पैसा लगा दिया, और लास्ट में आपको पता चला कि वो सब गलत काम कर दिया आप कैसे ठगे से रह जाते हैं। इसलिए मैं मेरे साथ ऐसा ही हुआ आज, जब मैं ये देख रहा था कि यार मैंने आज तक अपने अलावा ना किसी को देखा है और ना किसी को सुना है। मैं किसी को कहूंगा भी तो मतलब मैं सब शायद भरोसा भी नहीं करे, बोले क्या बोल रहा है, ये कभी सुना नहीं है कुछ, वरना ये एग्जैक्टली है किसी को नहीं सुना है। और ये चीज मतलब मेरे को ऐसा कोई ठगा सा खड़ा नहीं करेगी, मैं ठीक था, हतप्रत था, थोड़ा अवाक था, पर मैं अच्छा फील कर रहा था, कहने का मतलब ये। तो ये इतना सब कुछ आया सर मेरे अवलोकन में आज। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया अनिल। मुझे आपको सुनते हुए एक और शब्द ख्याल में आया जिसको कहते हैं समाधि। शांति और समाधि। शांति हम पहचान सकते हैं, हम कुछ उपाय करें तो मन शांत हो सकता है, मैं बना रहूंगा और भीतर वह कोई भी चित्त विक्षेप में नहीं जाएगा, कोई भी विचार नहीं आएंगे। ऐसे बहुत तरीके हैं जिनसे मन शांत हो सकता है। तो एक स्थिति यह है जहां मन शांत हो, जो सम्यक रूप से जिस अगर सत्य उद्घाटित होता है तो सत्य का स्वभाव है समाधि, जिसमें शांत होने वाला ही नहीं, और अगर शांत होने वाला ही नहीं है तो उसके सापेक्ष जो शांति है वह भी नहीं, और सापेक्ष शांति नहीं है तो कोलाहल की कोई संभावना नहीं। अगर वह जो शांत होने वाला है वह नहीं है केंद्र, तो कोलाहल भी नहीं। हम जिस शांति को जानते हैं वह मुर्दा घर की शांति है, वह मरघट की शांति है। आप देखिएगा कि अगर आप शांत बैठे हैं तो बहुत जल्दी घबरा जाएंगे, क्योंकि वहां पर कुछ हो नहीं रहा है, कोई भी घटना नहीं घट रही है। यद्यपि जो अभी तक कोलाहल है वो सिर्फ उस मुर्दा घटना को, वो जो एकदम भीतर निर्जीव अवस्था है, एक बनावटी अवस्था है, उसको ढकने का उपाय है। हम सब लोग कुछ न कुछ कर करके उसको ढके रहते हैं, और फिर जब कर करके थक जाते हैं तो वहां थोड़ी देर के लिए चुप होना चाहते हैं, पर वह चुप होना खतरनाक है। वह चुप होना वैसे ही है जैसे कोलाहल, और सारी जो ध्यान की विधियां हैं आपको चुप होना सिखाती हैं इस बनावटी रूप में, जिसमें चुप होने वाला वहां विद्यमान रहता है। पर आपने यह समझ लिया कि चाहे मैं कोलाहल को करूं और चाहे मैं चुप हो जाऊं, ये दोनों ही चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इसमें किसी भी का होना जो सच है, जो वास्तविक है, उसका अभाव है। तो आप न चुप होने की कोशिश में हो और न शांत हो, न सोच विचार में उलझे होने की, सोच विचार के कोलाहल में डूबे होने की, दोनों में ही नहीं। ऐसी स्थिति में वह समाधि अपने आप उद्घाटित होने लगती है, जो कि सृजनात्मक है। वो मुर्दा घर की नहीं है। उसमें कोई, यह जो बैठे हैं शांत मन है पर मुंह एकदम लंबा है, कुछ भी वहां पे ऐसा लगता है कि सब कुछ मरा हुआ सा है,
साधु सन्यासियों को देखो, बड़े राम राम करके अगर शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, तो आप उनके पास ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हो। ऐसा लगता है जैसे कुछ चूस रहा है, आपको अपनी ऊर्जा जो है चूसती हुई मालूम पड़ेगी, उनके पास ज्यादा देर बैठ नहीं पाओगे। ये हम बड़े बड़े साधु संतों की बात कर रहे हैं, जो जिन्होंने बहुत ज्यादा नष्ट कर दिया है अपना जीवन, राम राम करके, ओम ओम जप करके, वो यहाँ त्रिनेत्र पर ध्यान लगा करके, कुंडलनी जगा करके, वो ऐसी ही ज्यादातर स्थितियों में पाए जाते हैं। वह नहीं, यह जो दर्शन है, जो दृष्टि, जिसमें यह देख लिया गया कि मैं चाहे चुप हो जाऊं, चाहे मैं बातचीत में डूबा रहूं, मैं जब तक हूं तब तक जो भी कुछ होगा वह मिथ्या ही है। ऐसी स्थिति में यह मन न तो चुप होता है, न तो बातचीत में डूबता है। यह मन अपनी उस अनधिकृत रूप से कब्जा की गई जगह को छोड़ना शुरू कर देता है। यह जा करके चुपचाप, जो इसने जीवन का दावा किया था कि मैं जीवित हूं, मैं जी रहा हूं, वहां से सरक करके वह किनारे हो जाता है। और वहां पर सृजन, जो अस्तित्व का सृजनात्मक जीवन है, वह अब ऐसा जीवन जहां पर है, उसके पास आप पाओगे कि, उसके पास आप बैठने में पाओगे कि आप तरोताजा होगे, क्योंकि वह ताजा है। वहां कुछ ठहरा नहीं है, वहां कुछ डबरे जैसा नहीं हो गया है, सब रुक गया है, शांत मौन चुप बैठे हैं, वो भी बड़ा काट छांट करके। वहां भी मौन है, वहां भी विचार नहीं चल रहे हैं, लेकिन वहां विचार का न चलना भी नहीं है। न तो विचार का चलना है, न विचार का न चलना ही है। वहां कुछ है जो कि विचारों के पार है, और वह है जिससे यह सारा अस्तित्व जीवंत है, जिससे चांद तारे हैं, सूरज है, जिससे फूलों में गंध है, जिससे हिरन की आंखों में चमक है, खरगोश में कुलाच है, वो वह है। हम लोग सवाल जब उठाते हैं, उत्तर नहीं आता, पर जा करके हमारा प्रश्न उसी जगह बैठता है। वहां से फिर हमको पूछा जाता है, मिटाया जा रहा है। धन्यवाद अनिल। अंजना जी। आज थोड़ा उमस है, पंखे की आवाज काफी तेज है क्योंकि मैंने फुल पे चलाया हुआ है उसको। मुंह में मैंने थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा पिया था, तो उसका स्वाद है अभी भी। गंध तो ऐसे कुछ नहीं है, रूम में बैठी हूँ तो। आज मैंने सुनना तो मतलब जो है वो देखने से भी बहुत व्यापक है। बाहर का जो सुनना है तो उसमें जो प्राकृतिक आवाजें हैं, जो नदी की आवाज है, चिड़िया की आवाज है, वो तो सब प्योर आवाजें समझ पड़ती हैं, क्योंकि उनमें कोई अर्थ नहीं निकालना है हमें, वो जैसी है वैसी सुन ली है, नदी की आवाज है। लेकिन जो इंसानों की आवाजें हैं, तो उसमें केवल वो सुनने तक ही नहीं रहता है, वो सुनना इतना अलग अलग अर्थों में सुनना है कि क्या बताओ। वो फिर वही है कि वो सुनना क्या है जिसमें सुनने वाला नहीं है। तो जब जो है वो सुनने वाला जो है वो ज्यादातर रहता ही है, क्योंकि हमें केवल सुनना नहीं है, जो वो कह रहे हैं उसके अर्थों को इंटरप्रेट भी करना है। और कुछ मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो कि स्पष्ट बोलते हैं अपनी बातों को, उनकी बातों के अंदर बातें और अर्थों के अंदर अर्थ जो है। तो हमारी भी वैसी ही आदत हो जाती है कि सुनने वाला जो है वो कुछ ज्यादा ही यानी नॉर्मली जैसे हम अपने
निर्दोष लोगों के साथ में हैं तो हम उन बातों के अर्थों को वैसे नहीं निकालते, लेकिन जब हम वैसे व्यवहार में रहते हैं तो हम बड़ी मतलब सुनने के लिए ऐसा होता है कि हम उनके अर्थों के अर्थ और उसके अंदर के अर्थ जो है, तो वहाँ सुनने वाला जो है वो तो बड़ा ही मजबूत जो है वो पकड़ लेके सुनता है कि जो कहा गया है और जो कहकर भी नहीं कहा गया है उनके भी क्या अर्थ है, तो उनको भी निकालता रहता है। तो वो जो सुनने वाला है वो तो देखने वाले से भी बड़ा सुनने की क्रिया, और अंदर तो पूछिए ही मत, अंदर तो ऐसा लगता है ऑल इंडिया रेडियो चल रहा है। मैं तो आज सारा दिन हंसती रही हूँ कि ये कितना आवाजें जो है अपनी आवाज वो जैसे प्रोफेशन में तो इतना ज्यादा है कि हाँ ये करना है वो कंटिन्यूअसली वो ऑल इंडिया रेडियो चल रहा है। और इसके अलावा जैसे हम मेमोराइज करते हैं तो हमें दूसरे की आवाज भी पूरी हमें सुनाई दे रही है, एग्जैक्ट जैसे कि कोई बोल रहा है, कोई अच्छी कोई वैसी बातें हैं तो हम उसको भी बिल्कुल आवाज के साथ में वो ऑडियो प्लेयर जो है वो चल रहा है अंदर। और एक आपको बहुत मजेदार बात बताती हूँ कि मुझे कई साल पुरानी एक घटना याद आई कि जब मैं बस में मुझे बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता था तो कई दिन जो उसका गाने सुनने वाले का जो बैटरी था वो खत्म हो जाता था, तो मैं उस म्यूजिक को भी मतलब बिना बजे जो है वो सुन लेती थी। तो आज मुझे वो बात ध्यान आई कि मैं वो गाना भी उसी गायक की आवाज में और जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं उसके साथ में मैं बिना वो उसको फिजिकली उसके हुए अपने आप से उसको जो है सुन सकती हूँ। तो आज मैं मतलब वो बिना सुनने वाले के तो वो कई बार हुए हैं एक्सपीरियंसेस, जब स्टिलनेस हो जाती है तो आ, सब कुछ ही ड्रॉप होता है तो उसमें सब आवाजें भी ड्रॉप हो जाती हैं। लेकिन आज जो है मैं मतलब सारा दिन जो है मैं जब मैं अंदर की तरफ आई और मैंने इतना जो है वो सुना है, मैंने पहले भी सुना है लेकिन मैंने कभी भी उसको विनोदपूर्ण नहीं सुना। मैं हमेशा उसको सुना है तो मैं सोचती हूँ कि बस अब चुप हो जाओ, अब मतलब इस तरीके से उससे उससे झंझट छुटकारा वाला जो है। लेकिन आज मैं मतलब मैं बहुत हंस हंस के मैं परेशान हो गई हूँ कि ये क्या रिकॉर्ड प्लेयर जो है वो चल रहा है, उसमें सबकी आवाजें, फिर आवाजों आवाजों का भी इतना अंदर तक उसका बिल्कुल पोस्टमार्टम की उसका जो है वो कैसी ध्वनि थी, तो उसमें जो है वो आ, उसका मतलब बिल्कुल उसका अर्थ निकालने के लिए तो सुनना तो बहुत देखने से बहुत ही बड़ा है, मुझे ऐसा महसूस हुआ सुन। पहली बार यह पता चला कि भीतर भी आवाज चल रही है, बाहर की ही आवाजें नहीं है, भीतर जो है अच्छा खासा कोलाहल चल रहा है। तो कम से कम ये पता चलना शुरू हुआ कि भीतर बहुत सारे रिकॉर्ड प्लेयर पहले के चल रहे हैं, कुछ चल के टूट गए हैं, कुछ रेंग रहे हैं, वो सब पता चलना शुरू हुआ। फिर एक बार भीतर आवाज चल रही है इसका पता चलना शुरू हो जाए तो फिर बड़ा आसानी से फिर हम प्रश्न उठा सकते हैं कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है। फिर चमत्कारिक रूप से कुछ वहां पर घटता दिखाई पड़ेगा जो कि, और इसमें प्रयोग करिएगा उसमें इस जब अब रिकॉर्ड सुनाई पड़ना शुरू हो गया तो वहीं पे सवाल उठाइएगा कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है। देखिएगा कि कैसे वो पूरे सारे जो रिकॉर्ड्स चल रहे हैं उसके साथ क्या होता है, क्या घटता है। धन्यवाद। प्रणाम भैया। प्रणाम भावना।
अभी यहाँ पे क्लाइमेट ठंडा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और भीनी सी खुशबू है वातावरण में। किसकी है वो तो पता नहीं, पर खुशबू है। और पक्षियों की आवाज आ रही है, दूर से म्यूजिक चल रहा है, उसकी आवाज है। और आंखों के सामने जो दृश्य दिख रहा है वो अभी सनसेट हुआ है, तो थोड़ा बहुत जो ऑरेंज ऑरेंज जो मतलब जो कलर्स है वो पहाड़ के ऊपर दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का हल्का। अभी आप बात कर रहे थे, उससे पहले मैं उसको पूरा देख रही थी कि उसकी जो बादल है, लेकिन उसके बादल के किनारे के ऊपर एकदम प्रकाश प्रकाश दिख रहा था, तो इतना मतलब कि सुंदर दिख रहा था वो, क्योंकि वहां पे कोई मतलब सिर्फ देखना ही हो रहा था, वहां पे कोई ऐसा कोई नाम नहीं था कि ये बादल है या इसका ये किरण का प्रकाश आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे देखना ही हो रहा था। तो बहुत सुंदर लग रहा था देख के, क्योंकि है ना बादल के ऐसे जो किनारे है उस पे एकदम वो चमक रहा था पूरा बादल उस, उस प्रकाश से, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर धीरे धीरे वो सूर्य बादलों के पीछे अस्त हुआ होगा, तो उसकी जो रेसेस निकल रही थी ऐसे, वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। अस्त हो गया था, उसके बाद में भी उसकी रेस निकल रही थी अंदर से, पहाड़ के पीछे से। तो देख के बहुत मतलब सुकून लग रहा था ऐसे, आंखों में ऐसे पता नहीं अंदर एक ठंडक सी महसूस हो रही थी, अजीब सी ठंडक, या पता नहीं शांति, पता नहीं क्या, कुछ तो क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता। तो ऐसा लग रहा था। और मैंने भी आज जो इस प्रश्न के साथ में जो रिकॉर्डेड जो थॉट्स है, तो उनकी आवाज सुनाई दी मुझे, मेरी ही आवाज सुनाई दी, जो मैंने मेरी आवाज रिकॉर्डेड है मेरे अंदर वो सुनी, और लोगों की भी रिकॉर्डेड है वो सुनी। फिर बाद में सवाल भी उठाया कि सुनने वाले के बिना सुनना क्या है, तो फिर पता नहीं, फिर कुछ आया नहीं, क्या हुआ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चला इसके बाद में। और देखने वाले के बिना देखना क्या है, तो वहां पे मैंने देखा कि वो एक प्रतिक्रिया है, मतलब पता नहीं, या तो हैबिट है, क्योंकि जब पता है ये प्रश्न के साथ बने हुए थे, फिर भी है ना वो एक्शन होती है, वो मतलब कि एक्शन करने की जो आदत हो गई है हमें, तो वो होती है, भले ये प्रश्न के साथ में। फिर उसके बाद में ऐसे कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता है, मतलब कि कोई एक्शन होती है, क्योंकि हर हर बार वैसा सीन क्रिएट नहीं होता है कि एक्शन करे वहां पे। बस यही देखने में आया। और हर वक्त जागरूक नहीं है हम, ऐसे दिखा मुझे। बस इतना। धन्यवाद। जी धन्यवाद भावना। जी भैया। जय माँ। सभी को प्रणाम। आज का दिन तो अच्छा ही रहा, क्योंकि जो आपने दोनों प्रश्न दिए थे, भीतर और बाहर, तो अवेयरनेस तो थी कि हाँ भीतर कॉन्वर्सेशन चलती है और क्या चल रही है उसका अवेयरनेस था मेरे को पहले भी। लेकिन आज जो है एक उसमें वो सुनने वाला नहीं रहा, तो बहुत
समय ऐसा रहा जबकि वो कॉन्वर्सेशन नहीं रही उस समय। और जो बाहर वो प्रतिक्रिया के बिना सुनना, वो भी जो है कि वो भी हुआ। और कुछ एक आध इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं कुछ चाह रही थी तो वो किया नहीं, रिक्वेस्ट करने के बाद भी। तो पहले जो आता मन में 10 तरह की जो चलता रहता दिमाग में, कल भी बोला था मैंने, उसने किया नहीं, देखो कैसे हैं लोग, ये है वो है, वो सारी चीजें नहीं हुई। वो एक हल्के से फिर मैं मुस्कुरा के वहां से चली आई, अरे नहीं चलो ये लोग नहीं करेंगे, कोई बात। तो ये मैं एक इंसिडेंट आपको बता रही हूँ। लेकिन वैसे जो एक हम अपना ही, जो मैं अपना ही आ, मन में इतनी सारी क्या बोलेंगे, पहले के जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभवों के आधार पर जो मन में धारणाएं बना के रखते हैं, वो धारणाओं के बगैर जब कुछ सुनते हैं तो ज्यादा सहज हो जाता है जीवन। तो काफी हल्कापन लगा इनमें, और अभी भी वैसा ही है। नहीं बोलोगे? थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते लता। यहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ आए थे बाहर, जो पेड़ों पे बैठे हैं उनको भगाने का काम चल रहा है। आज दिन भर जब हम अवलोकन कर रहे थे, ऑफिस में बैठे बैठे जो रास्ते से गाड़ियां आ रही थी, बाहर आना जाना चल रहा था, देख रहे थे उनको, सिर्फ देखना चल रहा था उन सारी चीजों को। और जब हम खुद के भीतर देख रहे थे, जैसे पहले बैठे बैठे गाड़ियों को देखते देखते भी सोच विचार आते थे, उनको भी देखते थे, पर आज दिन भर ऐसे हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं आया। बाहर का साउंड आ रहा है। यानी ऐसा भीतर इतना स्टिलनेस था कि दिन भर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी किसी भी चीज के ऊपर। बस सामने जो चीज आ रही है उसको देखा जा रहा है, अपने आप चल रही है। हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है उसके बीच में कि ये ऐसी ही क्यों है, वैसी ही क्यों है। बस चल रही है अपने आप। जी धन्यवाद। धन्यवाद लता। कमिला जी। मेरे पास कुछ है नहीं है आज बोलने के लिए, क्योंकि रंजीता। गुड इवनिंग। मैं आज सुन ही रही हूँ सबको। अभी मुझे अंदर से तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा, और कुछ ऐसा कुछ हुआ था कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाई 2 दिन, फिर आज मैं सुन ही रही हूँ सबको। सुरुमिता जी। जी, सुनने का ये तो हम लोग मतलब यहाँ पे काफी बार मतलब हम प्रयोग करते हैं। तो जब सुनने का मतलब जब सुनना होता है उसको बिना मैं के सुनना, अब वहां पे अगर हर शब्द हर आवाज पे अटेंशन हो तो वहां सोच विचार तो आ ही नहीं सकता। ये दो काम तो माइंड कर ही नहीं सकता। इट्स कंप्लीट अटेंशन वहां पे।
अब उस अटेंशन में कोई सुंदर काफी चीजें होती है, जैसे उस अटेंशन में ना कोई टाइम है, ना कोई आग्रह है, ना कुछ प्रूफ करना है, ना अपना आइडिया, अपना निष्कर्ष, पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं, ना कहीं वो अटेंशन में एक अजीब सा, मतलब देयर इज कंप्लीट, मुझे लगता है वो व्हेन देयर इज अटेंशन देन देयर इज, दैट इज द स्टेट ऑफ लाइक कंप्लीट फ्री ऑफ मी। वहां पे और कुछ माइंड कुछ कर ही नहीं सकता व्हेन देयर इज कंप्लीट अटेंशन। एंड आई थिंक ये पार्ट मुझे बहुत ज्यादा ये प्रयोग मतलब मतलब मुझसे होता है, और ये इससे एक बहुत सुंदर चीज जो घटना घटता है, कभी कभी मुझे लगता है उसके लिए कि क्या मैं मेमोरी लॉस हुआ है मेरा, कि कभी कभी क्या कि चीजें मैं भूल गई हूँ, इतना जो मन में नॉलेज ये वो सब घूमता था जब किसी को सुनते थे। पर ये एक वो अटेंटिव स्टेट है जो मैंने वो फील किया गया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मेमोरी से कुछ एक आ जाएगा वापस जिसकी जरूरत है। बट when there is absolute attention in listening, there cannot be me, there are no thoughts. मेमोरी लॉस नहीं हुई है मिस, मेमोरी स्वस्थ हो रही है। और जो स्मृति की प्रक्रिया है भीतर वो सशक्त हो रही है, वह स्वस्थ हो रही है। एक छोटी सी कहानी से आप लोगों को ये बात ख्याल में आएगी। एक आचार्य के पास 3 बच्चे सीख रहे थे। 3 बच्चे विद्याध्ययन के लिए उनके पास ठहरे हुए थे गुरुकुल में। उस समय भोजन के लिए गुरुकुल से भिक्षाटन के लिए गुरु और शिष्य सबको गांव में जाना पड़ता था। तो वो वन से निकल करके अलग अलग गांवों में भिक्षाटन के लिए जाते थे। कभी कभी तो मीलों चलने पड़ते थे, क्योंकि एक गांव में अगर उन्होंने भिक्षाटन कर लिया तो महीने 15 दिन उस गांव में नहीं जाते थे। किसी घर से ले लिया तो उस घर से कम साल भर तक उस घर से भिक्षा नहीं लेते थे। उनको फिर रोज के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। उन आचार्य के 3 शिष्य थे। एक गांव में वो तीनों लोग गए और गांव में रास्ता भटक गए। वो गांव से निकलने के लिए कैसे बाहर जाना है वो पता नहीं पा रहे थे। तो इस गली से जाते थे, उस गली से जाते थे, और फसल का समय रहा होगा तो गांव में ज्यादा लोग नहीं रहे होंगे कि कोई उन्हें रास्ता बता दे। कहीं से उन्होंने किसी घर में ही रहने वाली स्त्री से भिक्षा ले ली और अब बाहर निकलना चाहते थे। उसी समय उनको एक गांव का शरारती व्यक्ति मिल गया जो कि उन लोगों को बुरा भला कहने लगा। उनको खूब वो गाली गलौज देने लगा। इसके बाद फिर उसने उन लोगों को माता पिता को भी गाली देनी शुरू कर दी, उनके पूर्वजों को भी गाली देनी शुरू कर दी। पर गुरु कुछ नहीं बोल रहे थे, आचार्य जो थे वो कुछ नहीं बोल रहे थे, वे चुपचाप सुन रहे थे। और जब आचार्य ही नहीं बोल रहे हैं तो तीनों जो उनके शिष्य हैं वो भी मौन खड़े थे। बहुत उन सब काफी देर तक उस व्यक्ति ने उनको गालियां दी कि तुम भिखारी हो, तुम्हारा काम ही है
कि दूसरों की कमाई पे पलना, जाकर के हट्टे कट्टे हो कहीं कुछ काम धाम नहीं कर लेते, तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हो, वगैरह वगैरह जो भी वो कह सकता था कहा। और जैसे जैसे इन लोग ने चुप्पी बनाई रखी, वैसे वैसे उसका क्रोध और बढ़ता गया, और अंततोगत्वा उसने क्रोध में कहा, निकलो बाहर मेरे गांव से। और उसने उस तरफ इशारा किया जो गांव से बाहर की ओर रास्ता जाता था। चारों लोग गांव के बाहर निकल करके चले आए। तो गांव के बाहर आ गए तो आचार्य ने ठहर करके पूछा तीनों शिष्यों से कि तुम लोगों ने क्या सुना। तो जो पहला शिष्य था उसने कहा कि वह व्यक्ति बड़ा ही अशिष्ट था, बड़ा ही दुष्ट था, और उसने बड़ी असभ्य भाषा में हम लोगों को अनायास ही गालियां दी, अनायास ही हमें इतना अपमानित किया। मुझे तो मौका मिलता तो मैं उसे सबक सिखा देता। दूसरे शिष्य की बारी आई। उसने कहा कि मैंने उसे ठीक से सुना, पर मैंने उसकी कोई भी चीज ग्रहण नहीं की। और जब हम कोई चीज ग्रहण नहीं करते हैं, कोई हमें देता है, तो वह चीज उसी के पास में रह जाती। तीसरे शिष्य का नंबर आया। उसने कहा कि उस व्यक्ति की आवाज सुनते हुए मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई गीत चल रहा, कोई संगीत बज रहा, वह व्यक्ति एक तरन्नुम में बोलते चला जा रहा था। उसने जो गति शुरू में पकड़ी, उसी गति को बरकरार रखे हुए था, और अंत तक वह लगातार बोलता ही रहा। फिर आचार्य की बात आई। तीनों ने मिलकर पूछा, आचार्य आपने क्या सुना। आचार्य ने कहा कि उसने घंटों जो हम लोगों को कहा, उसने मुझे सिर्फ यह सुनाई दिया कि इधर से बाहर निकल जाओ गांव के। वो जो हम गांव में रास्ता भटके हुए थे, उसमें से यह चीज मुझे समझ में आई कि गांव से बाहर निकल जाओ। क्या हुआ है सुनने में इसमें? पहला जो व्यक्ति है वह प्रतिक्रिया से सुन रहा है, पहला जो शिष्य है वो प्रतिक्रिया से सुन रहा है। वह जो गाली आ रही है उसके अंदर भी वैसी ही गाली पलट करके देने की मनसा आ रही है। दूसरा शिष्य ज्यादा सयाना है, लेकिन वह नीतिबद्ध है। हम लोगों ने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी है ना, कि जब कोई आपको गाली दे, अगर आप नहीं लेते हैं तो गाली उसी के पास रह जाती है। अर्थात हम गाली को महत्व दे रहे हैं, लेकिन अपने पास नहीं दे रहे हैं, उसी को दे रहे हैं, या बड़े ही छिपे तरीके से हम उसको गाली दे रहे हैं। मतलब हमने अपने मुंह से गाली नहीं दी, उसने जो गाली दी वह गाली ही उसके पास में है। यह नीति की बात है। यह जो सामाजिक नीति के सिद्धांत होते हैं उसमें यहां तक बात पहुंचती है। तीसरी बात जरा धर्म की है, जिसमें ठीक से सुना जा रहा है, भरपूर सुना जा रहा है, पर कुछ भी ग्रहण नहीं हो रहा है, कुछ भी अर्थ नहीं निकाला जा रहा है। अर्थ उसके हैं, वो निकाल रहा है, अपने भीतर कह रहा है, पर यहाँ कोई अर्थ ही नहीं निकाला जा रहा है। बस मजे से सुना जा रहा है, आवाज आ रही है, उसके आवाज के उतार चढ़ाव सुने जा रहे हैं। कहें तो वहां पर एक संगीत की तरह श्रवण हो रहा है। और चौथा व्यक्ति वह संगीत की तरह सुन रहा है, और साथ ही साथ जितना वाजिब था, घंटे भर के उसके बोलने में इतना वाजिब था कि इधर से निकल जाओ। मतलब उनको जरूरत थी गांव से बाहर निकलने की, रास्ता नहीं पा रहे थे, उसके कहने में उन्होंने इशारा लिया और बाहर निकल गए। यह सम्यक श्रवण है, यह ठीक से सुनना है। तो होता क्या है, जब हम
बाहर ठीक से जो भी आवाज आ रही है उसे सुन रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे अर्थ हैं जिनको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं। कोई जरूरत नहीं है उन अर्थों को निकालने की, वो जबरदस्ती हमारी यांत्रिकता से निकलते हैं। आप पाएंगे यदि आप श्रवण को धीरे धीरे उपलब्ध होने लगेंगे, तो आप जो भी आपके कानों में आएगा, पहली बात, या जो भी कुछ सुनाई पड़ रहा है, दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है, कहीं पानी की कलकल की आवाज आ रही है, कहीं कोई दूर वाहन गुजर रहा है उसकी आवाज आ रही है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है और उसको बिना सुनने वाले के सुनना क्या है इस भांति सुना जा रहा है, तो एक अनूठी घटना घट रही है। अनूठी घटना क्या? कि जो एक हमारे भीतर छवि काम करती है अपने प्रति, मैं काम करता है, अहंकार काम करता है, वह उसके लिए कुछ भी नहीं बचता है। अगर हमने बिना सुनने वाले के सुना, अर्थात जो आवाज आ रही है उनको बस कानों से टकराने दे रहे हैं, वे जाकर के हमारे मस्तिष्क में जब भाषा में रूपांतरित हो रही है, वो भाषा भी समझ में आ रही है, उसकी बिना चुने सब कुछ सुना जा रहा है। कुत्ते की आवाज भी सुनी जा रही है, गाड़ी की आवाज भी सुनी जा रही है, इस प्रश्न के साथ कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है। और इसमें जो इंसान की आवाज है, जो भाषा में आ रही है आवाज, वही मात्र जा करके मस्तिष्क में भाषा में रूपांतरित हो रही है वह आवाज। फिर भाषा से उसका उतना अर्थ प्रकट हो रहा है जितना वाजिब है। वे सारे अर्थ वहां पर प्रकट ही नहीं हो रहे हैं जो कि अनावश्यक है। अब कोई आदमी सामने से गाली दे रहा है, मुझे उसके अर्थ को प्रकट करने की क्या आवश्यकता है? अर्थ तब प्रकट होता है जब भीतर सुनने वाला मौजूद होता है। तो फिर गाली भी पकड़ी जाएगी, फिर प्रशंसा भी पकड़ी जाएगी, फिर कहानियां भी पकड़ी जाएंगी, गाथाएं भी पकड़ी जाएंगी जो वो अपने मनगढ़ंत हमारी खोपड़ी में डाल रहा है। लोग डालते रहते हैं ना, कुछ भी अजर गजर आपकी खोपड़ी में डालते रहते हैं। ये आज तो ये हुआ, आज तो वो हुआ, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, फला राजनीति में ऐसा हो रहा है, वहां पर फला राष्ट्रपति बनने वाले हैं। अब इन सब बातों का क्या अर्थ है जीवन में? ये सब बातें अगर नहीं भी आपको पता चलती हैं तो क्या नुकसान हो जाएगा आपके जीवन में? तो यदि ठीक से सुना जा रहा है तो उतना सुना जाएगा कि इधर से निकल जाओ मेरे गांव से, उसमें इधर से निकल जाओ मेरे गांव से में क्या रोष में कहा गया है, क्या कैसे कहा गया है, उसका कोई अर्थ नहीं। मुझे गांव से बाहर निकलना है, अच्छा ये रास्ता है बाहर। यह है बिना सुनने वाले के सुनना। और सुनने वाले के साथ सुनना, जो गाली से जवाब दे रहा था या जो नीति के वचन दोहरा रहा था, वो सब शामिल। या कोई सुनने में इस तरह से खो गया कि उसको पता भी नहीं चल रहा है कि क्या कहा जा रहा है, वो उन अर्थों को भी छोड़ दिया जो वाजिब थे। नहीं, वह नहीं, जो वाजिब अर्थ था वो पकड़ा गया और बाकी सब संगीत की तरह सुन करके वहीं का वहीं बीता। अगर हम बिना सुनने वाले के सुनते हैं तो ऐसा घटित होता है। जितनी जरूरत है वह हमारी चेतना से चिपक जाएगा, चेतना से हमारे लग जाएगा, और जो जरूरत नहीं है वह अपने आप उसका अर्थ तक नहीं निकलेगा। भाषा समझ में आएगी, भाषा आएगी, और अगर बहुत उन्नत आप होते चले जाएंगे तो भाषा में भी अनुदित होना नहीं होगा, क्योंकि आगे से अगर कोई चीज खींची नहीं जा रही है तो यहां से चीजें बंद हो जाती है। वह तो हम गाली को बिल्कुल पकड़ने के लिए बैठे हैं, प्रशंसा को पकड़ने के लिए बैठे हैं, इसलिए कोई आवाज आती है तो झट से वो ट्रांसलेट होकर के यहाँ पर पहुंच जाती है। हम प्रशंसा सुनने के लिए बैठे हैं ना, कि आप कितनी सुंदर है, आप
कितनी बुद्धिमान है, ये एकदम प्यास बनी हुई है अंदर, बैठे हैं कि कोई कह दे, तो जैसे ही कोई प्रशंसा करता है वैसे ही वहां से चीज खींच ली जाती, वहां से चीजें जैसे चुंबक की तरह खींच ली गई। और दूसरी भी चीज बैठी है कि कोई गाली न दे दे, कोई गाली न दे दे, तो दूसरी तरह से वहां चुंबक बैठा हुआ है, रिपल्सन का चुंबक बैठा हुआ है। तो जैसे ही कोई शब्द आया गाली वाला, तुरंत यहां से रिपल्सन शुरू हो गया, दूर हटो वाली स्थिति शुरू हो गई, या चिढ़ की स्थिति शुरू हो गई। तो दोनों ही स्थिति में वहां बैठा हुआ है खींचने वाला। पर अगर प्रतिक्रिया वाला नहीं बैठा है, सुनने वाला वहां कोई नहीं बैठा है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? यहां से आवाज होगी और सुनने वाला कुछ है ही नहीं, तो हो सकता है कि भाषा में भी न जाए, भाषा में ही उसका रूपांतरण न हो। बस जैसे सारी आवाजें हैं वैसे यह भी एक आवाज है। जैसे कुत्ता भूख रहा है, जैसे गाड़ी चल रही है, जैसे नदी की कलकल है, कोई निंदा नहीं है, निंदा किए कि फंसे। जैसे ही आपने उनसे कहा कि कुत्ते की तरह भूख रहा है, हाथी जाता रहता है, कुत्ते भूखते रहते हैं, आप फंस गए अंदर, क्योंकि आपने निषेधात्मक रूप से अर्थ निकाल लिया है। लेकिन अगर बिना सुनने वाले के सुनने की कला वहां पर है, तो आवाज कलकल की हो, कुत्ते भूखने की हो, रोष की हो, प्रेम की हो, बस वो सुनी जाएगी। उसका अर्थ वो भाषा में भी नहीं आएगी। आप पाएंगे भाषा में भी वह चीज नहीं आ रही, और यह पूरा सब कुछ जो श्रवण चल रहा है एक संगीत की तरह भीतर खुशनुमा एहसास आपको दे देगा। संगीत कोई खोज नहीं सकता। संगीत ऐसी चित्त की दशा का नाम है, कानों की ऐसी स्थिति का नाम है जहां पर कोई तनाव नहीं है। तभी तो शास्त्रीय संगीत नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि शास्त्रीय संगीत में कोई अर्थ नहीं। तो जल्दी ही आदमी जो शास्त्रीय संगीत नहीं जानता वो सोना शुरू कर देता है, ये कहता है क्या बकवास है। लेकिन उसमें कुछ है, कुछ ऐसा है जो बड़े ढंग से रखा गया है, कुछ आलाप, कुछ गीत इस तरह से वहां पिरोया गया है, पर वो हमें पकड़ में नहीं आता। वो थोड़ा थोड़ा जो संगीत को उपलब्ध होते हैं उनको आता है। और यह जो संगीत है, जो प्रकृति का संगीत है, यह तो पकड़ में आने की बात ही नहीं, ये तो समझ में आने की बात ही नहीं, जब तक कि यह अवधान न हो, यह कला न हो जिसमें सुनने वाला नहीं। जैसे वो जो तीसरा शिष्य है वह सुन रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्या अर्थ है, बस वो सुनता चला जा रहा है, सुनने में निमग्न है, उसको बस संगीत की तरह सब कुछ नजर आ रहा है, अर्थ वह निकाल ही नहीं रहा है। ऐसा भीतर क्या होता है? भीतर जैसे अब तक तो हमको ये नहीं पता था कि भीतर भी आवाजें चल रही हैं, भीतर भी चीख पुकार मची हुई है, कोलाहल चल रहा है, भीतर भी लोग बोल रहे हैं जो बाहर बैठे हैं, भीतर से उनकी आवाजें आ रही हैं। पर यहाँ अगर हमसे यह सवाल उठाते हैं कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है, पहली चीज तो आवाज का पता लगना शुरू हुआ कि हाँ भीतर आवाजें हैं। लेकिन वहां जैसे ही हम सवाल उठाते हैं, जैसे जया माँ ने कहा कि भीतर बिना सुनने वाले के सुनना क्या है, जो भीतर चल रहे हैं, सारी आवाजें चल रही, बिना सुनने वाले के सुनना, एक हाथ की ताली, पूरा कोलाहल भीतर का विसर्जित होना शुरू हो गया। वहां पर इस प्रश्न के साथ ऐसा जीवन घटना शुरू हो गया जिसमें कोई कोलाहल नहीं, कोलाहल के विसर्जन की कला वहां पर उद्घाटित होनी शुरू हो गई। और उस कला के उद्घाटित होने में ही वह कुछ ऐसा वहां पर घटने लगा, पता चलने लगा। प्रत्यक्ष नहीं है कुछ, परोक्ष नहीं है कुछ, पर वहां पर कुछ ऐसा उद्घाटित होना शुरू हो गया जो कोलाहल नहीं,
जो कोलाहल से मुक्त। दूसरी तरीके से इसको देखते हैं। हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि सुनने में जो व्यर्थ है वो छट जा रहा है? आइए इसका पता लगाते हैं साथ में, यहीं पे अभी। सुनने में देश को जगह नहीं मिलती। देश का मतलब वह भारत, पाकिस्तान, चाइना, वो वाला देश नहीं। देश का मतलब होता है जगह, स्पेस, स्थान। सुनने में अगर हमने यह सवाल उठाया, बिना सुनने वाले के सुनना, अर्थात जब भी मैं अब तक सुनता आया हूं, किसी स्थान विशेष पर खड़ा होकर के सुनता आया हूं। भीतर देखिए जरा, जब आप सुनते हैं तो कोई स्थान विशेष होता है जहां से सुना जाता है। भौतिक स्थान ही नहीं, भौतिक स्थान विशेष तो है ये कान, लेकिन उसके अलावा एक साइकोलॉजिकल स्थान विशेष अंदर होता है जहां से खड़े होकर के सुना जाता है। भीतर देखिए, अभी मुझे सुनते हुए देखिए, जब आप सुन रहे हैं भीतर, तो स्थान विशेष कहीं से आप सुन रहे हैं, किसी जगह से आप सुन रहे हैं। तो यह जो सुनना है, यह देश से बंधा हुआ है, यह स्पेस बाउंड है। स्पेस बाउंड का मतलब ये जो हमारे अंदर बनावटी स्पेस है, इससे बंधा हुआ है यह सुनना। और जब भी हम सुनते हैं, काल में सुनते हैं, समय में सुनते हैं, यानी चाहे वह सुनना वर्तमान में ही हो रहा हो, पर वह समय में हो रहा है। सुनते हैं हम, सुनाई दी कोई चीज, हमें कोई चीज सुनाई दी, और सुनने के साथ ही हम फिर समय की दूसरी यात्राओं में निकल गए। जैसे ही मुझे मेरे कानों में प्रशस्ति आई, प्रशस्ति गान आया, वैसे ही मैं उड़ा भविष्य में कि किसी ने कहा कि आप जैसा बुद्धिमान, आप जैसा प्रज्ञावान कौन? तो मैं 10 सपने देखने लगा कि मैं प्रज्ञावान होकर के बैठा हूं, भीड़ लगी हुई है, लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, चलने लगे सपने। शुरू हो गया समय, एक जगह से शुरू हुआ और आगे बढ़ता चला जा रहा है, चला जा रहा है। मैं उड़ता चला जा रहा हूं, उड़ता चला जा रहा हूं। या किसी ने अपशब्द कहा, उसमें भी बह गया, या तो मैं अतीत में बह गया कि इसने किस कारण से मुझे अपमानित किया, उसकी ग्लानि में चला गया, या भविष्य में सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ गया कि कब इसको मौका मिलेगा, इसको सबक सिखाया जाएगा। समय की वो धारा चल निकली। यदि सुनने वाला है, सुनने वाला जो काल विशेष में सुनता है, और फिर उसकी सारी योजनाएं वहां पर चल रही हैं, सारा बुद्धि का खुराफात चल रहा है वहां पर, सुख दुख के सारे उपाय चल रहे हैं कि इसको अधिक से अधिक पीड़ा पहुंचाई जाएगी, इसने बहुत कष्ट पहुंचाया मुझे, या इसने बहुत सम्मानित किया, इसको भी कुछ हम भविष्य में सम्मानित करेंगे, वगैरह वगैरह, वो सब चल रहा है। लेकिन अगर सुनने वाला नहीं है, हमने यह सवाल उठाया कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है, क्या होगा? न वहां पर देश होगा, न काल होगा, क्योंकि सुनने वाला हमेशा देश काल में होता है। पर यह प्रश्न, सुनने वाले के बिना के सुनना का मतलब बिना देश काल के सुनना। बिना देश काल के सुनने का अर्थ क्या है? वहां पर कोई ऐसी कला, अस्तित्व का कोई ऐसा विधान है जो उसे अब टेक ओवर कर लिया, जब उसने पूरी की पूरी चीज को हाथ में ले लिया। अभी तक सब कुछ मेरे हाथ में था,
कि मैं सबक सिखाऊं, मैं कहूं, मैं करूं, पर इसने जब टेक ओवर कर लिया तो इसने व्यर्थ की चीजों को ये एडमिट ही नहीं करता है। न यह चापलूसी को एडमिट करेगा, स्वीकार करेगा, और न ही यह अपमान को स्वीकार करेगा। बस तथ्यगत रूप से जितना उचित होगा वैसा करेगा। और ऐसी स्थिति में बहुत सारी ऊर्जा वहां पर विद्यमान है। हमारी ऊर्जा कहाँ खपत हो जाती है? आप देखें, जब हम सुनने वाला वहां पर मैं मौजूद हूं, मैं हूं सुनने वाला, तो फिर मैं योजनाओं में मेरी कि अब इसको सबक सिखाया जाएगा, वो वायर लेकर के भीतर बैठ गया मैं कि अब इसको सिखाऊंगा। बहुत सारी ऊर्जा उसमें मेरी इंडल्ज्ड हो गई, फंस गई। वायर को पालने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। आप किसी प्रयोग करिएगा, आपकी किसी से शत्रुता हो और ऐसे ही छोटा प्रयोग करिए, उसे आप माफ कर दीजिए, अब पाएंगे कि बहुत सारी ऊर्जा आपकी मुक्त हो गई, आप ताजे हो गए, ज्यादा जीवित हो गए। और कहीं माफ करने की जरूरत ही नहीं है अगर किसी जीवन में, क्योंकि मलाल का कोई आधार ही नहीं है, कोई ऐसी जमीन ही नहीं है जिस पर मलाल घटता हो, जिसको बाद में हमें क्षमा करना पड़े। नाराजगी का कोई आधार ही नहीं है। सोचिए वहां पर ऊर्जा का कैसा अबाध प्रवाह है। तो हम हमारे अंदर जो जितना वाजिब है जीवन के लिए उतनी चीजें प्रवेश कर रही हैं। सुन हम भरपूर सब कुछ रहे हैं, लेकिन जो जीवन से लागू होता है वह इस तरह सुना जा रहा है कि जो जीवन पर सच में लागू होता है वह वहां पर प्रवेश कर जाता है, उसके अलावा सब छट करके गिर जाता है। असाधारण ऊर्जा है वहां पर और असाधारण प्रज्ञा है वहां पर। जहां पर असाधारण ऊर्जा है, जहां पर असाधारण प्रज्ञा है, अर्थात बाहर भी सुनने में और भीतर बिना सुनने वाले के सुना गया, और भीतर का जो सारा कोलाहल चल रहा है वह सब वहां पर विसर्जित हो गया। तो बाहर से लेके अंदर तक ऐसी ऊर्जा है जो अजस्र स्रोतों से जुड़ी हुई, जो अज्ञेय स्रोतों से जुड़ी हुई, ऐसी मेधा है, ऐसी प्रज्ञा है वहां पर जो किसी व्यक्ति विशेष की प्रज्ञा नहीं, वह आपकी यह मेरी नहीं है, उसको वहां पर अवसर मिला है। यदि होश है वहां पर, जो कि इस प्रश्न के साथ होश आना स्वाभाविक है, यदि वहां पर जागरण है, तो ऐसे जागरण में जो शुभ है, जो श्रेयस्कर है, जितना उचित है, जितना जरूरी है, आवश्यक है, उतना जीवन से जुड़ा, और बाकी सब गिर गए, बाकी सब विसर्जित हो गए। और यह जो विसर्जित होने के बाद जो जीवन वहां पर जीने की कला है, यह दिन दूनी रात चौगुनी फलती फूलती चली जा रही है। इसकी जीवंतता अनंत है। क्या किया हमने? कुछ ज्यादा नहीं, बस सुनने मात्र से। पुराने समय में दो तरह से लोगों को विभक्त किया गया था, एक श्रावक और दूसरा मुनि। पहला है जो सुनता है, सुनने वाला, और दूसरा है मुनि। जैसे शुरू में हमने बात की थी कि धर्म का पतन हुआ, तो जो अर्थ थे वो विपरीत हो गए। वस्तुतः श्रावक जो है वह ऊपर है। श्रावक का अर्थ है कि जो सुनने मात्र से समझ गया, बोध को उपलब्ध हो गया।
और मुनि जो है, जिसे कुछ करना पड़ा, जो साधना करनी पड़ी, वो जरा नीचे है, उसे बाद में कुछ उपाय करने पड़ रहे हैं, वो थोड़ा सा साध रहा है, वो भूखा रह रहा है, वह कुछ संकल्प विकल्प ले रहा है वगैरह। अब चीज उल्टी हो गई। श्रावक उसे कहते हैं जो जा करके सुन करके चले आते हैं और कुछ भी उनको पता नहीं चलता। मुनि जो थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला रहे हैं, उनको हम मुनि कहते हैं। श्रवण बड़ी अनूठी बात है। यदि श्रवण को उपलब्ध है हम, यदि श्रवण की कला मात्र हमारे जीवन में उद्घाटित हो गई, कुछ और करने की जरूरत नहीं, कहीं किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं, कोई शास्त्र कोई विधान करने की जरूरत नहीं। सुनने मात्र में वह चीज उद्घाटित हो गई, वह चमत्कार घट गया जो अज्ञेय की तरफ दिखाता है। सुनने मात्र में संगीत घट गया, बाहर संगीत घट गया सुनने मात्र में। बिना सुनने वाले के सुनने मात्र में बाहर से जो, जैसे बिना देखने वाले के देखने मात्र में सौंदर्य घट जाता है बाहर, वैसे ही बिना सुनने वाले के सुनने मात्र में संगीत, संगीत का मतलब सम्यक गीत, ठीक ठीक गायन, वह गीत नहीं जो कि आयोजित है, जो कि प्रायोजित है, जिसके लिए हमें तैयार किया गया है। वह गीत जो अकारण है, जिसके लिए सांकेतिक रूप से वह कहते हैं कि वह गान जो अनाहत है, जिसे चोट नहीं, वह संगीत कैसे कहिएगा, आवाज वही सुनाई दे रही है, पर उन्हीं आवाजों में भीतर कुछ बदलने लगा, भीतर कुछ तरन्नुम जगह लेने लगी, भीतर कोई रस स्निग्धता जगह लेने लगी, भीतर कोई रस की फुहार बरसने लगी। आवाज वही है, पर भीतर जो है वो सुनने वाले के मिटने के कारण वह सब कुछ संगीत हो गया। गाली भी संगीत हो गई यदि सुनने वाला नहीं है तो। और भीतर जहां पर सुनने वाला नहीं है, भीतर जहां पर वह सब संकल्प विकल्प कोलाहल चल रहा है, वहां अगर सुनने वाला नहीं है तो वहां पर वह जीवन उद्घाटित होने लगा जो कि सत्य है, जो सच्चा जीवन है, जिसका हमें बोध नहीं हो सकता क्योंकि हम झूठ है, हमें बोध नहीं हो सकता। हाँ, ठीक उसी जगह पर जहां पर हम हैं झूठ के रूप में, वहीं पर सत्य विद्यमान। जो हम अधिकतम कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि यह प्रश्न उठाएं कि बिना देखने वाले के देखना क्या है, बिना सुनने वाले के सुनना क्या है। इतनी मात्र बात से जीवन, हमने शुरू में बात की है दुख मुक्ति वगैरह, बच्चे ठीक है, बस हाँ ठीक है, भ्रम वगैरह ठीक है, हाँ बस ठीक है, पर यह जो उद्घाटित हो रहा है, यह जो सत्य का अनावरण हो रहा है, यह दुख मुक्ति से, भ्रम मुक्ति से अनंत गुना विराट है। ये काज एंड इफेक्ट का कोई इसमें मतलब ही नहीं। इसीलिए ज्यादातर जो थोड़े बहुत गीत गाए गए हैं उसमें लोगों ने कहा कि मेरे किए कुछ नहीं हुआ, ये बस प्रसाद से आया है। गौतम बुद्ध कहते हैं ना कि मेरे प्रयास से कुछ नहीं हुआ, जो मिला है वह मिला ही हुआ था, बस उसका पता चला है। जितने और पोएटिक लोग हैं वो कहते हैं सतगुरु प्रसाद, एक ओंकार सतनाम, और अंत में कहते हैं कि गुरु प्रसाद।
बस किसी का नाम ही लेना है तो गुरु प्रसाद, ये प्रसाद रूप में मिला है, मेरे किए कुछ नहीं हुआ। यहाँ काज एंड इफेक्ट का क्या कहिएगा, वह इतना विराट है कि आपके जीवन से दुख चला गया, चिंता चली गई, तो आप कहेंगे कि ये चिंता चली गई, ठीक है, कहना हो कह लीजिए, दुख चला गया, लेकिन जो वह उद्घाटित हुआ है वह हमारी चिंता के जाने से अति विराट। ऐसा हुआ एक बार, जो एक्यूपंक्चर की खोज हुई, जिसमें हम देखते हैं ना कहीं निडल चुभाते हैं शरीर में, तो जिसने एक्यूपंक्चर की खोज की वह कर कुछ और रहा था, हो कुछ और गया। वस्तुतः वो किसी से उसकी दुश्मनी थी, तो वो बड़ा छिप करके तीर कमान लेकर के बैठ करके उसके ऊपर उसने निशाना लगाया हुआ था, और उसने उसके ऊपर निशाना लगा करके तीर छोड़ा, और वह तीर जा करके ठीक उसी पॉइंट पर जाकर के चुभा जहां पर उसके अंदर कोई गंभीर रोग था, उसका कोई पैर खराब था या कोई अंग खराब था या कुछ लकवा मारा था, जो भी हो, वह ठीक उस पॉइंट पे गया और उसी समय उसका वह अंग ठीक हो गया। वह उछल करके खड़ा हो गया, उसने देखा तीर छुपा हुआ है, उसने तीर निकाला और अपना हाथ को चलाया जो अंग बिगड़ा था। उसने कहा अरे ये तो कमाल हो गया, चमत्कार हो गया, बड़े बड़े वैद्य जिसे ठीक नहीं कर पाए वो ठीक हो गया। और वो तो आदमी घबराया, भागा झाड़ी में से, ये उसके पीछे लपका कि भाई रुको, तुमने तो मेरा बड़ा कल्याण कर दिया, मिले दोनों। फिर उसने बताया, कहा कि ऐसे हुआ है। वहीं से अकुपंक्चर की खोज हुई कि जाते हैं हम कुछ करने के लिए, कुछ छोटा करने के लिए, या कभी कभी दूसरे का अनहित करने के लिए जाते हैं, पर लग कुछ विराट जाता है। तो यह जो अंदर जिस पर हम सवाल उठा रहे हैं, यह इतना विराट है, ये इसकी महिमा इतनी विराट है, जो हमारे जितने भी मानदंड हैं, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, संबोधि, आत्मज्ञान, इनलाइटनमेंट, स्वर्ग, बैकुंठ, मोक्ष, जन्नत, या इस जीवन में शांत, शक्ति, ये सारी चीजें बड़ी बचकानी है। मोक्ष तक बचकाना है। यदि यह जिस चीज पर हम काम कर रहे हैं, यह चीज हमारे जीवन में जगह लेनी शुरू हो गई, हम क्या, मोक्ष और निर्वाण सब हमारे बड़े छोटे बच्चों के अर्थ हैं। वह यह जो हमारे प्रश्नों से उद्घाटित होने लगा, यह अति विराट। तो आज हमारा साथ में जो ये प्रश्न उघड़ करके आया है, वो है जिसके साथ हम लोग साथ में रहने वाले हैं, कि संगीत की तरह, जैसे कल हम लोगों ने विस्मय बोध, सौंदर्य दृष्टि की तरह अवलोकन करना सीखा था, भोर में हमने बिल्कुल तटस्थ, जैसे एक दर्पण देखता है ऐसे, फिर सांझ को उस दर्पण के ही दूसरे उस अवलोकन के ही दूसरे जो अनिवार्य रूप से उस दर्शन में आता है, सौंदर्य बोध, विस्मय बोध, उससे देखा था। और आज भोर हमने बिना देखने वाले के, यानी बिना नाम दिए, बिना पहचान के, बिना शब्द दिए, भाषा दिए, अर्थ दिए, सुनना, और अब संगीत के दृष्टि से सुनना, जैसे कोई संगीतकार सुनता है, जैसे कोई संगीत का प्रेमी सुनता है। तो यह जो पंछियों के गीत हैं जैसे सुने जाते हैं, या जैसे छोटे बच्चे की किलकारी सुनी जाती है, छोटे बच्चे की किलकारी में क्या है, वो हो सकता है कि किसी को अच्छी लगे, किसी को अच्छी ना लगे। पंछियों के गीत तो हमको ख्याल भी नहीं आते हैं कि पंछियों का कलरव हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि जब 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 सुना जाता, इतना तो हम में से कोई भी दीन नहीं है जिसने पंछियों का गीत गीत की तरह न सुना।
पंछियों का कलरव जिसके अंदर गीत की तरह नहीं उभरा हो। तो उसी कला को पकड़ते हुए, उसी अंतर्दृष्टि को ध्यान में लेते हुए जो भी कुछ बाहर से सुनाई पड़ रहा है उसको संगीत की तरह सुना जाए, और भीतर भी यदि कुछ है तो उसको संगीत की तरह सुना जाए। बिना सुनने वाले के सुनना या संगीत की तरह सुनना एक ही बात है। बिना सुनने वाले के भीतर सुनना और संगीत दृष्टि से भीतर सुनना एक ही बात है। अगर हम संगीत की तरह, जैसे कि कोई गीत सुना जा रहा है, कोई सम्यक, कोई पहचाना गीत नहीं, जाना गीत नहीं, कोई अनजाना गीत सुना जा रहा है, जैसे पानी की कलकल या जो बागों में हवा धीरे धीरे पत्तों से होकर के गुजरती है, वो जैसे सुना जा रहा है। यदि वैसे सुना जाए भीतर, तो भीतर जो कोलाहल है, वह जो समय का, जो स्थान का कोलाहल है, वह गिर जाता है। आज प्रयोग करेंगे हम लोग, देखेंगे कि यह बात सच है या नहीं, इसका हम सत्यापन करें। जो बाहर से सुना जाए उसे संगीत की तरह, और भीतर जो है उसे संगीत की तरह सुना जाए, देखिए क्या होता है। तो जो भी अभी हम लोगों ने चर्चा की, इसको लेकर के यदि कोई भी प्रश्न है तो उसको अभी हम लोग साझा कर लें, उस पर बात कर लें। हम लोग मेहनत खूब कर रहे हैं, लेकिन श्रम खूब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई कष्ट ले रहे हैं। जैसे खेल में मेहनत खूब करते हैं, लेकिन कोई उसमें तकलीफ नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता है कि जबरदस्ती कोई करवाया जा रहा है। तो इसमें दोनों ही चीजें शामिल है कि हमारा पूरे प्राणों से प्यास की तरह इसका अवलोकन और श्रवण हो रहा है, सत्यापन हो रहा है, पर खेल की तरह भी ले रहे हैं, क्योंकि कोई गंतव्य नहीं है, कुछ हमें हासिल नहीं करना है। वह गंतव्य और हासिल करने की जो तनाव है, उससे हमारे अंदर थोड़ा सा कष्ट होता है, पीड़ा होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ हासिल करना ही नहीं, यहाँ पर तो सही पूछो कि खोना है, तनाव खोना है, पीड़ा खोनी है, कोलाहल खोना है, जो बदसूरत है वो खोना है जीवन का। तो यहाँ तो खोने खोने की ही बात है, और जो सौंदर्यपूर्ण है वो तो वहां पर सदा विद्यमान ही है, जिसको हमें पता कभी नहीं चलेगा। इसलिए हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि सौंदर्य के अवसान और जो असौंदर्य है उसके अवसान और सौंदर्य के उद्घाटन का हम लक्ष्य बना रहे हैं। यह भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो सम्यक सौंदर्य है उसे हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, कोई तनाव की बात नहीं। एक तरफ बड़े ही हल्के फुल्के खेलपूर्ण ढंग से हमें सुनने की और देखने की कला का प्रयोग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पूरी तटस्थता, पूरा गंभीरता के साथ भी इसमें लगे। यह बड़ी अनूठी धर्म की कला है। कोई प्रश्न? हाँ भैया, आपने सुनने वाले के बिना सुनना जो है आपने कहा, तो आपने है ना बीच में कुछ 4 स्टेप बताई थी, तो कोई आ गया था तो मुझे वहां पे बुलाया था, तो मैं चली गई थी, मेरा मिस हो गया वो। इसमें है ना एक टॉपिक धर्म के ऊपर भी था। हाँ, 4 स्टेप जो हैं वो इस तरह से हैं कि जब आप अभी मुझे सुन रही हैं, पहली चीज आवाज जा रही है आपके कानों में, तो इस आवाज का बिना सुनने वाले के सुनना, और आवाज फिर भाषा में रूपांतरित हो रही है, तो उतनी भाषा का रूपांतरित होना वहां पर घटे जितने से अर्थ प्रकट हो जाए, जरूरत प्रकट हो जाए। और उसके बाद बिना प्रतिक्रिया के सुनना, पहला ध्वनि, दूसरा भाषा, तीसरा अर्थ, चौथा प्रतिक्रिया से मुक्त होकर के सुनना। पहले तल पे जिसमें सारी भाषाएं हैं वो सुनी जा रही हैं, दूसरे तल पे सिर्फ भाषा
जो इंसान की बात, किसी इंसान की बात आ रही है उसे सुनना। तीसरे तल पे उस जो भी सुना गया है उसका अर्थ भीतर सुनना, भीतर अर्थ प्रकट होता है ना, जैसे ही हम कोई आवाज सुनते हैं, कोई भाषा हमको आती है तो अंदर से अर्थ आ जाता है। जैसे आज हम लोगों ने प्रयोग किया था, भीतर के कोलाहल का आवाज सुनाई पड़ जाती थी, तो भीतर उसे सुनना। और चौथा प्रतिक्रिया जो चलती रहती है हमारे भीतर, बिना प्रतिक्रिया के सुनना। तो यदि इस पूरी सुनने की घटना को एक शब्द में कहें तो बिना सुनने वाले के सुनना। बिना सुनने वाले के अगर बाहर सुना जा रहा है तो जितनी जरूरत है वह भीतर जो एजेंस, जो प्रज्ञा है, जितनी जरूरत है उतना सुनेगी, उसके अलावा उस भाषा तक में भी नहीं जाएगी वह बात। अभी तो हमें हर चीज एक और हाँ बोलिए। एक बात और पूछनी थी। अर्थ प्रकट हो है, वो जो हमारे भीतर जमा है उसी से तो अर्थ आता है ना, मतलब और तो कोई अर्थ नहीं आता है। बिल्कुल वहीं से अर्थ आता है, वहीं से अर्थ, ठीक वहीं है। से अर्थ आना, और अर्थ के अलावा प्रतिक्रिया भी आना बहुत सारी। एक है अर्थ आना, जैसे मैंने जो भी कुछ मैंने कहा आम, तो आम का आपके अंदर अर्थ आएगा, लेकिन प्रतिक्रिया क्या कि आम का अर्थ प्रकट होते ही आपने जितना आम खाया है या जो आम का आपको पसंद है वह सब कुछ आपके ख्याल में दौड़ने लगे, वह है प्रतिक्रिया। जी जी, थैंक यू। किसी भी मित्र को यह आज जो हम लोग सुनने का प्रयोग करने जा रहे हैं, संगीत की तरह सुनना, इसको लेकर के कोई भी संशय हो तो उस पर हम अभी चर्चा कर लें। जैसे छोटे बच्चे को सुनते हैं हम, नवजात शिशु को, उसकी किलकारियां, उसके रोने की आवाज, बच्चा जब धरती पर आता है तो बल्कि उसको रुलाया भी जाता है, उसके रोने की आवाज सुन करके भी हम प्रसन्न हो जाते हैं, पर उस सुनने में सुनने वाला है, बिना सुनने वाले के सुनना अद्भुत है। उपनिषदों के 4 महावाक्यों में से एक है तत्त्वमसि श्वेत केतु। चारों महावाक्य जो निचोड़ है, जो एकदम पराग है, उनमें एक अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, और चौथा है तत्त्वमसि श्वेत केतु। ये जो श्वेत केतु वाली बात है, यह बस सुनने वाली ही बात है। कि वह जब 1000 गायें लेकर के लौटा और आकर के अपने पिता के पास वापस आया, पिता ने उसको देखते ही कहा, उसके अंदर का जो खालीपन, वह खालीपन नहीं जो हमको पता चलता है, हमारे जो बोध में आता है वह खालीपन, वह नहीं, वह जो चैतन्य की रिक्तता है, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, जो सृजनात्मक है, उसको देख करके ही जो अंतिम बाधा थी, अंतिम दूरी थी, कि उस सृजनात्मकता को दूर से जैसे कोई देख रहा हो, दूर से पिता ऋषि है
पिता को इसमें गहन अंतर्दृष्टि, उसने पुत्र को देखा और देखते ही कहा तत्त्वमसि श्वेत केतु, कि श्वेत केतु वह जो तू देख रहा है, वह जो रिक्तता, जो चैतन्य रिक्तता है जो तू देख रहा है, वह तू ही है। इतनी बात कहने मात्र से श्वेत केतु ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो गए। पौराणिक बात है, इनको बात पकड़ मत लीजिएगा, ये पोएटिक रूप में कही गई बात है, पर है सच। अगर कोई सच में ही श्रवण को सक्षम है, श्रवण को उपलब्ध है, उसको एक बात में, एक बार कहने को है क्या, कुछ भी कहने को नहीं है, बस देखने को है। देखने में बात घट गई। लाओ त्से के बारे में कहा जाता है कि पत्ता गिरता था पेड़ से और उसको देख करके वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई परम ज्ञान जैसी स्थिति है जिसको कोई उपलब्ध होता है, उस बात को मत पकड़िए। बस कैसे एक दर्शन मात्र से चीजें घट जाती। कहने वाली बात है, बंगाल के एक व्यक्ति थे राजा बाबू, सुबह सैर पर निकले हैं। माँ जो है वो अपने बच्चे को, रिटायर हैं वो, 60 साल से अधिक उम्र है, रिटायर हो चुके हैं। माँ जो है अपने बच्चे को जगा रही है, कहती राजा बाबू जागो, राजा बाबू जागो, और राजा बाबू जाग गए। वो घर से निकले थे सैर करने के लिए, निकलते ही चले गए, फिर लौट करके आए ही नहीं। वो छोटे बच्चे को राजा बाबू कह करके जगा रही है और असली वाले राजा बाबू नाम वाले वृद्ध सज्जन जाग गए। ऐसी बहुत सारी जैन कथाएं हैं जिसमें गुरु प्रवचन दे रहा है अपने बच्चों, अपने शिष्यों को, उनमें से किसी को समझ में नहीं आ रही है बात। कोई राहगीर गुजर रहा है, किसान मजदूर गुजर रहा है, वो लोग जो आश्रम में है वो रोज धम्मपद का पाठ कर रहे हैं, रोज मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता है, उनको कुछ नहीं हो रहा है। और वो जो राहगीर जा रहा है उसके कान में बात पड़ती है और वह सत्य को उपलब्ध हो जाता है। यह जो श्रवण की दशा है ना, ये जो श्रवण की कला है, इसमें जीवन का सब राज बड़े ही अनूठे ढंग से पिरोया हुआ है। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं। इस जो श्रवण की कला सीखने को लेकर के हमने चर्चा की है, इस पर थोड़ा सा साथ में हम प्रयोग करते हैं। फिर सुबह तक श्रवण को संगीत की तरह सुनने के लिए बाहर के और भीतर के अपने साथ में हो जाए।